हेलो एवरीवन। तो हमने पिछले सेशन में सारे यूनिफॉर्मली शेप्ड ऑब्जेक्ट्स लिए थे, लेकिन वो सब कंडक्टिंग थे सभी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी और पोटेंशियल भी निकाला था। तो मैं आपको 1.5 से 2 मिनट देता हूँ। आप पहले वो सारी जो हमने किए थे लास्ट पार्ट में उसको आप एक बार देख लो, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप थोड़ा देख लो उसको। चलो, तो आज का सेशन चालू करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। अभी समझना, मैंने आपको बोल के रखा है कंडक्टिंग प्लेट के बारे में। अभी थोड़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने कंडक्टिंग प्लेट ली हुई थी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था। तभी हमने क्या किया था, प्लेट का बंटवारा किया था। प्लेट का बंटवारा किया था। इस पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस पार्ट का क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। सेम कॉन्सेप्ट इधर भी। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसके लिए भी क्या होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमको समझने का और याद रखने का। तो अभी हमको मालूम है कि प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। प्लेट के कारण मतलब समझना आधा हिस्सा है, ठीक है। तो आधे हिस्से की हम बातचीत करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रहता है। तो सिग्मा को हमने कैसे डिफाइन किया था, सिग्मा को हमने चार्ज पर यूनिट लेंथ ऐसे चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा को कैसे डिफाइन किया था, चार्ज पर यूनिट एरिया। मान लो इस प्लेट का एरिया है ए, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आज की जो थियरी है वो हम क्या सीखेंगे आज। हमने प्लेट ली थी, मैंने आपको बताया था, थोड़ा रिवीजन कर लेते। इस चार्ज आपने इस प्लेट पे चार्ज डाला Q1, इस पे चार्ज डाला Q2। मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सारा चार्जेस इधर ही आके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑफ ड्यू टू अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ चार्जेस, और रिपल्शन ऑफ चार्जेस। इसके कारण ही इधर Q1 नहीं रहेगा, इधर भी नहीं रहेगा। तो इधर चार्ज कौन से आएंगे वो हमको निकालने का है, वही हमको समझने का है। इसका मतलब ये नहीं कि इधर Q1 होगा, इधर भी Q1 होगा, इधर Q2 होगा और इधर भी Q2 होगा, ऐसा
नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ चार्जेस, इसके कारण ही ये नहीं होगा। तो इसकी थियरी हम ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। इसको रहने देता हूँ, अभी ध्यान से समझना। मान लो ये हमारी प्लेट है, ये हमारी प्लेट है, इसमें आपने डाला चार्ज Q1 और इधर आपने डाला चार्ज Q2, ठीक है। मान लो इस एंड पे चार्ज Q आ गया, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? Q1 माइनस Q आएगा, ठीक है। मैंने फेसिंग प्लेट के फेसिंग, इसको फेसिंग बोलते हैं, इसको फेसिंग साइड बोलते हैं, और इस प्लेट के लिए ये फेसिंग साइड होगी। तो इधर Q मैंने लेफ्ट की, तो इधर क्या रहेगा? Q1 माइनस Q। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उस रूल के मुताबिक मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो मान लो इधर Q डैश, तो इधर क्या रहेगा? Q2 माइनस Q डैश रहेगा, ठीक है। एकदम इजी। देखो चार्ज अगर Q2 नेगेटिव हो तो Q2 माइनस माइनस Q2 रहेगा, यानी Q2 प्लस Q डैश आ जाएगा, ठीक है। साइन को समझना, इधर पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया हुआ है, तो पॉजिटिवली चार्ज है मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी। अब इस प्लेट, इस आधे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम। और एक बात हो, ये पॉइंट ले लो, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। ये पॉइंट तो प्लेट के अंदर है, प्लेट के अंदर है, मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 वुड बी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2 वुड बी 0। ये तो एक बात निश्चिंत है, क्योंकि हमने कंडक्टिंग प्लेट ली हुई है, बोल के रखा है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। अभी इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो इसके कारण ये प्लेट पे Q1 माइनस Q मान लो पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलेगी, और नेट E1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? 0। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ Q1 माइनस Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। इसके भी बाहर निकलेगी, मतलब इसके ऑपोजिट है, मतलब माइनस लिखूंगा, माइनस Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A। अभी ये दोनों को जोड़ दो यानी Q डैश प्लस Q2 माइनस Q डैश निकल जाएगा, तो Q2 आ जाएगा, तो आएगा माइनस Q2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A। क्या आएगा? 0 आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के मुताबिक ये माइनस प्लस लिखना है। 2 एप्सिलॉन नॉट A को निकाल दो, मतलब क्या आएगा? Q1 would be equal to 2Q प्लस Q2, ठीक है। तो Q क्या आएगा? तो Q हमारा आएगा Q1 माइनस Q2 बाय 2, मतलब फेसिंग प्लेट, मतलब ये इस पे कितना चार्ज आएगा? Q1 माइनस Q2 बाय 2। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? Q1 माइनस Q2 बाय 2। अभी इस जगह उसके लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा चार्ज आएगा वो भी निकाल देते। Q1 माइनस Q, मतलब Q1 माइनस Q1 बाय 2 प्लस Q2 बाय 2, मतलब क्या आएगा? Q1 प्लस Q2 बाय 2। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? दोनों चार्ज का एवरेज, Q1
प्लस Q2 बाय 2। लेकिन देखो माइनस हो तो माइनस लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ये सिर्फ याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। एवरेज एवरेज कब आप ले सकोगे, जब उसका मतलब जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो। अगर नेगेटिव हो तो उसके हिसाब कर से करना पड़ेगा, वो हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। इसके आधार पे बहुत सारे सम्स आज ही सॉल्व करेंगे, इसी पार्ट में हम सॉल्व करेंगे, देख लो। तो इसी हिसाब से आप Q डैश भी निकाल सकते हो। आप Q डैश भी निकाल सकते हो, तो वो थोड़ा होमवर्क में करना, ठीक है। Q डैश निकालना मतलब Q डैश कैसे निकलेगा, E2 बराबर 0 कर लेना, E2 इक्वल्स टू 0। सारे यही फॉर्मूला आप पुट करना, तो आपका आंसर आ जाएगा Q डैश। तो आप इसी हिसाब से आप करोगे तो आपका Q डैश आएगा Q2 माइनस Q1 बाय 2। क्या आएगा, Q2 इस पे कौन सा चार्ज रहेगा, Q2 माइनस Q1 बाय 2। इसका मतलब ये फेसिंग प्लेट पे दोनों ऑपोजिट चार्ज रहेंगे, दोनों ऑपोजिट चार्जेस रहेंगे। वही हिसाब से आप Q2 माइनस Q डैश करोगे तो वही आएगा एवरेज Q1 प्लस Q2 बाय 2। एवरेज कभी लेंगे, जब दोनों पॉजिटिव हो तब, ठीक है। तो ये याद रखने का है, समझने का है। एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ और समझना। देखो हमारे पास दो प्लेट थी, दो प्लेट थी, दोनों प्लेट पे हमने Q1 चार्ज और Q2 चार्ज डाले। इस प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा, देखो Q1 माइनस Q2 बाय 2 वो चार्ज आ जाएगा, और इस प्लेट पे आएगा Q2 माइनस Q1 बाय 2। इसका मतलब ये सामने सामने, ये पॉजिटिव चार्ज मान लो इधर प्लस Q बाई 2 आया तो इधर माइनस Q बाई 2 आएगा। देखो क्योंकि Q2 माइनस Q1 है, इधर Q1 माइनस Q2 है। और इस प्लेट पे क्या आएगा, एवरेज Q1 प्लस Q2 बाई 2। इस प्लेट पे आएगा Q1 प्लस Q2 बाय 2, ठीक है। ये याद रखने का। मान लो अभी माइनस चार्ज लेके भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मान लो इधर आपने प्लस Q1 चार्ज डाला, इधर आपने डाला माइनस Q2 चार्ज आपने डाला है, इधर क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 बाय 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, Q2 माइनस Q1 मतलब माइनस Q2 माइनस Q1 बाय 2 आएगा। इधर क्या आएगा, Q1 माइनस Q2 बाय 2, और इधर क्या आएगा, Q1 माइनस Q2 बाय, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो इस हिसाब से हमको ट्रीट करना है, आंसर अपने आप सही आ जाएगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है। कैसे आया, थियरी सारी की सारी थियरी लिखी हुई है बोर्ड पे, तो ये सब कुछ ध्यान से लिख डालना। और सिग्मा को हमने क्या कह के रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी।
कौन सी सिटी? डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने डिफाइन किया हुआ है। सिग्मा बराबर होगा क्यू बाय ए। क्यू बाय ए का मतलब क्या? चार्ज पर यूनिट एरिया। अभी इस थियरी के ऊपर हम सम सॉल्व करेंगे, तो ये एक बार ध्यान से लिख लो, समझ लो, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा याद रखना कि एक लेयर के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रहता है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रहता है, ठीक है। देखो अभी सम्स करते हैं, पता चलेगा। एग्जाम्पल, आपके पास दो प्लेट है, इधर आपने चार्ज डाला प्लस क्यू, इधर आपने डाला चार्ज माइनस क्यू। निकालो इधर कौन सा चार्जेस आएंगे, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा और इधर क्या आएगा, निकालो। ठीक है, इजी है, चलो निकालते हैं। हमने अभी थियरी की, इस पे क्या कौन सा चार्ज आएगा, Q1 माइनस Q2 बाय 2। इधर इसका अपोजिट चार्ज यानी Q2 माइनस Q1 बाय 2 आएगा। इधर क्या आता है, Q1 प्लस Q2 बाय 2 आता है, और इधर क्या आता है, Q1 प्लस Q2 बाय 2। लेकिन इधर क्या है, इस क्वेश्चन में हमारा Q1 के बराबर है प्लस Q, और Q2 के बराबर क्या है, माइनस Q, ठीक है। अभी देखना, चलो निकाल लो। तो इस हिसाब से इधर दोनों का मतलब इधर क्या होगा, प्लस Q माइनस Q जीरो हो जाएगा, इधर चार्जेस नहीं आएंगे, इधर जीरो रहेगा, इधर भी जीरो ही रहेगा। इधर देखो Q1 माइनस Q2 बाई 2 यानी Q माइनस माइनस Q, मतलब Q प्लस Q 2Q, 2Q बाई Q, सॉरी 2Q बाय 2, 2 निकल जाए तो Q आएगा, क्या आएगा, Q आएगा। मतलब इधर चार्जेस कौन से रहेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड होगा प्लस, बोल के रखा है फेसिंग प्लेट है ये, तो इधर सेम चार्जेस आ जाएंगे, मतलब नेगेटिव, मतलब इधर क्या आएगा, माइनस। आप इस हिसाब से भी कर सकते हो, Q2 माइनस Q1 यानी माइनस Q बाय 2, मतलब आपका आंसर आएगा माइनस 2Q बाय 2 माइनस Q। इस हिसाब से इधर माइनस Q आया, इसका भी आप एक बार देख लो, तो Q प्लस Q बाय 2, तो इधर आएगा Q। इस हिसाब से हमारा आंसर आया। देख लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इजी भी है, इतना टफ नहीं है। और क्वेश्चन में दूसरा कुछ भी हमको निकालना है, इधर 3 पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3।
हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझना, अभी एक पॉइंट वन इधर इस लेयर में तो कोई चार्ज नहीं है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगा। हाँ, ऐसे आएगा, इधर से बाहर निकलेगा, मतलब ऐसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके कारण, अभी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाएगी, यानी ये इधर तो कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये E1 और E2 ले लो तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? 8.10। ठीक है, इधर से निकला, नेगेटिव में अंदर जाएगा तो देखो कैंसिल हो गया। E3 पे निकाल, इधर तो कोई चार्ज है नहीं, इधर नेगेटिव के अंदर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इसके कारण अंदर गई, पॉजिटिव के कारण बाहर निकली, इधर तो कोई चार्ज है नहीं, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट E3 क्या रहेगा? 0। ठीक है, ध्यान से समझना, इजी है, इतना हार्ड नहीं है। अभी E2 इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगी, इसके कारण बाहर निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे। और ये नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर जाएगी, मतलब ये नेगेटिव चार्ज के लिए, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, और इधर तो है नहीं, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर नहीं आएगा। तो ये देखो समेशन हो गया, तो E2 क्या आएगा? चार्ज तो प्लस Q है, तो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर आपको प्लस माइनस का साइन सोच के लगाना पड़ेगा, ठीक है? इधर माइनस मत लगा देना, क्योंकि देखो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रही है। ठीक है, देखो सेम डायरेक्शन में वेक्टर है, अगर वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो आप माइनस लगा सकते हो, जैसे हमने इधर लगाया। ठीक है, इधर हमने सिग्मा वही आएगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है माइनस Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, इसके कारण ही इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया, E1 और E3 0 आया, इसके कारण। तो इधर चार्जेस के साइन मत लगाना, थोड़ा सोचना। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? आधा और आधा 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आएगी Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट E2 रहेगी हमारी Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देख लो और समझ लो ध्यान से, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देख लो। चार्जेस दे के रखे Q1 और Q2, Q1 बराबर है 2Q, Q2 बराबर है -Q। तो सबसे पहले चार्जेस निकालना, इधर 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 और इधर। बाद में वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट mentioned in the question, that is at point 1, 2 and 3 हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, देख लो। दो मिनट का समय देता हूँ, ट्राई करने की कोशिश करो, एकदम इजी है, इतना
टफ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखना। चलो निकालते हैं सब कुछ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो समझना ध्यान से। देखो इधर क्या रहता है, एक बार ड्रॉ करता हूँ फिर से। हमारे पास दो प्लेट हो और हमने चार्जेस स्प्रिंकल किए होंगे Q1 और Q2। इधर कौन सा चार्जेस आएंगे, Q1 प्लस Q2 बाय 2, और इधर भी Q1 प्लस Q2 बाय 2 आएगा। इधर आएगा Q1 माइनस Q2 बाय 2, और इधर क्या आएगा Q2 माइनस Q1 बाय 2। इस हिसाब से हम करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इधर चार्जेस क्या आएंगे 2Q माइनस Q बाय 2, यानी Q बाय 2। इधर Q बाय 2 आएंगे और इधर भी Q बाय 2 ही आएंगे। अभी फेसिंग प्लेट का देखते हैं। Q1 माइनस Q2 बाई 2, यानी 2Q माइनस माइनस Q बाई 2, यानी 3Q बाई 2। इधर कौन से चार्जेस आएंगे 3Q बाई 2, इधर आएंगे माइनस 3Q बाई 2। ठीक है, चार्जेस आ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो समझना ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 कैसे निकालेंगे वो बड़े ध्यान से समझना। देखो ये E1 है, एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसको नाम दे देता हूँ मैं, इसको A, B, C और D। ठीक है, Q बाई 2 को A बोला, 3Q बाई 2 को B बोला, माइनस 3Q बाई 2 को C बोला और Q बाई 2 को D बोला। अब ये A के कारण पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गए EA। B के कारण B बाहर ही निकलेगी, तो ये EB। C मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाएगी, अंदर मतलब इधर, मतलब इधर, ये क्या हो जाएगा हमारा EC। और D के कारण तो बाहर निकलेगी, पॉजिटिवली चार्ज मतलब ये EB। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 क्या आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट A, सारे चार्जेस के एल्जेब्रिक सम, यानी A क्या है, अभी चार्जेस की साइन मत देखना, इस डायरेक्शन के मुताबिक हम माइनस प्लस करेंगे। इसके कारण Q बाई 2, B के कारण प्लस 3Q बाई 2, D के कारण B प्लस Q बाई 2 और C के कारण माइनस। इधर माइनस क्यों लिखा, क्योंकि C की डायरेक्शन ऑपोजिट है। Q2 3Q कैंसिल, Q बाई 2 प्लस Q बाई 2 Q। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 वुड बी Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये।
देखो मैंने इसको सारे ऐड किए हैं, ठीक है, बी, ए और डी को, मतलब मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ और इसको नेगेटिव मान रहा हूँ, ठीक है, इसके कारण ही इधर माइनस आया। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी एट E1, इधर इसकी डिरेक्शन होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई नेट, ये ई नेट की डिरेक्शन होगी। उसी हिसाब से अभी E2 निकालते हैं। E2 मतलब पहले पॉइंट 2 ड्रॉ करो, पहले Q/2, Q/2 मतलब बाहर निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये इधर मान लो, तो ये क्या आएगा हमारा EA आएगा, देखो बाहर निकलेगी E2, Q/2 है बाहर निकलेगी, 3Q/2 तो भी बाहर निकलेगी, तो इसको भी मैं EB बोल देता हूँ, ठीक है, बाहर निकलेगी। अभी 3Q/2 मतलब क्या, अंदर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस चार्ज नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाएगी, अंदर यानी सेम डिरेक्शन EC, और ED भी बाहर निकालेगी, मतलब ऐसे, ये प्लेट Q/2 इधर और इधर पॉजिटिव भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या निकालेगी, बाहर निकालेगी, मतलब ऐसे बाहर निकलेगी, ऐसे, ये प्लेट है Q/2, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, तो -Q/2 मतलब ऑपोजिट आएगा, ठीक है, ध्यान से समझ लेना इसको। Q/2 के कारण बाहर निकली, 3Q/2 उसके कारण भी बाहर निकली, C के कारण अंदर जाएगी, हमने डायरेक्शन बता के रखा है, और D ठीक है, समझ में आया। अभी कर लो, तो इस हिसाब में देखो मेरे को इधर बहुत सारे दिख रहे हैं, तो मतलब मैं ऐसे लिखूंगा, therefore E8.2 would be 1/2 epsilon naught A, इसका सम करूंगा ABC का, मतलब Q/2 प्लस 3Q/2 माइनस 3Q/2, Q/2 माइनस है और माइनस Q/2, देखो सही है या कुछ गड़बड़ है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो आ रही है, देख लो, ध्यान से समझना, कुछ भी रटना नहीं। देख लो, थोड़ा देखो 3Q/2, ये तो सेम है ना, A B और C सेम डायरेक्शन में, तो एडिशन करेंगे ना, माइनस कैसे आएगा, एडिशन करेंगे, ठीक है। ये चार्जेस की साइन मत देखना जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालो, तो ये देखो सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब सम होगा ना, सिंपल है, ED/Q/2 मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका समेशन, ओके, मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 3/2 Q/ε0, ठीक है, समझ लेना। मैंने आपको बोला है कि जब भी आप ये स्टेप करो तो चार्जेस की साइन मत देखना, हमको प्लस माइनस करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के हिसाब से, ठीक है। तो देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आ रही है, +3/2 Q/ε0 है, इसका मतलब क्या, उसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट 2 पे ऐसे रहेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड,
क्या आपको समझ में आया? हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जब भी आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तभी आपको प्लस माइनस किसके हिसाब से करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स के डायरेक्शन क्या आ रही है क्वेश्चन में, वो सोच के प्लस माइनस करना पड़ेगा। अभी E3 का आप होमवर्क में ट्राई करना, और जो भी आपका आंसर आए वो मेरे को ज़रूर बताना, और कुछ होमवर्क करना, ठीक है? टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि थोड़े ही दिनों में हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा अभी, ठीक है? देख लो। तो E3 आप होमवर्क में निकालना। E3 will be your homework. Try to do something in your homework. It would be helping you immensely. ओके, तो थोड़ा बहुत ध्यान से करना। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देखना, उसके हिसाब से ही हमको प्लस माइनस करना है। चार्जेस का साइन उधर मत देखना, क्योंकि चार्जेस के साइन के आधार से ही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स मिले, ठीक है? तो देख लो, 2 मिनट देता हूँ, सब कुछ ध्यान से लिख लो, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। एकदम ध्यान से देख लो। Now let us move further with our next theory. लिखने का कुछ बाकी रह गया हो तो आप वीडियो को पॉज कर देना और लिख लेना सब कुछ। Now, next article. What will happen? What will happen if we connect 2 conductors with wire? मतलब ये कंडक्टर है, ये क्या है? कंडक्टर है, और ये दूसरा कंडक्टर है। हमको कनेक्ट किया है ये दोनों कंडक्टर को एक वायर से, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग वायर। तो हमने कनेक्टिंग वायर से दोनों कंडक्टर का कनेक्शन किया है। देख लो, दोनों कंडक्टर को जोड़ दिए वायर के मदद से। तो क्या होगा? मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है
ये न्यूट्रल है। मान लो इसका पोटेंशियल है V और इसका पोटेंशियल है V डैश। ठीक है, तो देखो जब भी क्या होंगे, आपने कनेक्ट किया तो ये तो सारे आयंस जो होंगे, ये जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे, सारे पॉजिटिव चार्जेस, तो वो उसको पाथ मिल गया, मतलब ये सारे लोग इधर से चलेंगे, उसको रास्ता मिल गया, ब्रिज मिल गया, तो क्या होगा, देयर वुड बी ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। क्या होगा, देयर वुड बी ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। देयर वुड बी ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस का ट्रांसफर होगा। और कब तक ये चार्जेस का ट्रांसफर होगा, वो याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। देयर वुड बी ट्रांसफर ऑफ चार्जेस till the potential becomes the same. Till the potential becomes the same. इसका मतलब क्या, कि मतलब कोई भी आप दो कंडक्टर को आपने कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया तो चार्जेस का ट्रांसफ़र होगा। और कब तक ये चलेगा, जब तक उन दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता तब तक। ये याद रखने का है, ठीक है। पोटेंशियल दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, मतलब V तो कम हो जाएगा, V वुड बी, ये कम होगा और V डैश बढ़ेगा। कब तक ये ट्रांसफर चलेगा, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल यानी V डबल डैश सेम नहीं हो जाता। इसका मतलब क्या, थोड़ी देरी के बाद ट्रांसफर ऑफ चार्जेस सब कुछ हो जाए, उसके बाद इसका पोटेंशियल भी सेम रहेगा और इसका पोटेंशियल भी सेम ही रहेगा। इसको याद रखने का है, ठीक है। सो दिस थिंग वी वुड बी रिमेंबरिंग, देयर वुड बी ट्रांसफर ऑफ चार्जेस till the potential of both conducting bodies remain the same. ओके, तो दोनों का पोटेंशियल क्या करना है, बराबर। लिख डालता हूँ एक बार में हिंदी में, दोनों का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल बराबर करना है। याद रखना है, दोनों का पोटेंशियल बराबर करना है। और अभी अर्थिंग भी सीख लो। अर्थिंग क्या है, तो जो हमारी अर्थ है वो एक लार्ज कंडक्टर के रूप में है। हमारी अर्थ लार्ज कंडक्टर के रूप में, मान लो ये कंडक्टर आपने अर्थिंग किया, ये अर्थिंग का सिंबल है, इसको हम अर्थिंग ऐसे बताते हैं, मतलब ऐसे, ये हमारी अर्थ है, इसको हमने कनेक्ट किया, अर्थिंग कर दिया। तो अभी आप ही बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले तो चार्जेस का ट्रांसफ़र होगा, सो देयर वुड बी ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। क्या होगा, देयर वुड बी ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। वही स्टेटमेंट मैंने ऊपर भी लिखा है, चार्जेस का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो कब तक ये काम चलेगा, जब तक ये अर्थ का पोटेंशियल और कंडक्टिंग बॉडी का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए तब तक ये ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस चलेगा, ठीक है, ये याद रखना। So there would be
ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, मतलब आपने कनेक्ट कर दिया, मतलब आपको वो भी मालूम होगा पोटेंशियल एक रेफरेंस है, रेफरेंस बेस्ड है। पोटेंशियल इज अ रेफरेंस बेस्ड क्वांटिटी, मतलब हमको उसका कोई रेफरेंस सेट करना पड़ेगा। तो हमने रेफरेंस सेट कर दिया है। अर्थ का पोटेंशियल हम लेते हैं ज़ीरो, अर्थ का पोटेंशियल हम क्या लेते हैं? ज़ीरो। तो पोटेंशियल ऑफ अर्थ वी कंसीडर दैट एज टू बी ज़ीरो। इसका मतलब क्या? कोई भी कंडक्टिंग बॉडी को आपने अर्थिंग किया, आपने अर्थिंग किया तो उसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाना चाहिए। देखो दोनों का पोटेंशियल बराबर करना है। हमने अर्थ का पोटेंशियल क्या लिया है? हमने ज़ीरो। तो वो कंडक्टिंग बॉडी का भी पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए? ज़ीरो। तो मतलब इस केस में इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल ज़ीरो करना है, इसका पोटेंशियल ज़ीरो ही करना है। सिंपल। हम सम सॉल्व करेंगे आगे, उधर आपको पता चलेगा। ठीक है, याद रखना, अर्थिंग करो तब इसका पोटेंशियल ज़ीरो कर लेना। मतलब हमारी जो अर्थ है वो ऐसे, हमारी अर्थ है वो ऐसे है। ठीक है, इट्स अ लार्ज कंडक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या होगी? ज़ीरो। पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट के क्यू बाय कैपिटल आर, वेयर आर इज द रेडियस। So earth behaves like a conducting body। तो ये जब हम सम सोल्व करेंगे तो हम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। So that's it for today. Thank you.